आने वाली किस्त का पता चल सके। सबसे पहले तो जामरा शरीफ की तारीख का जिक्र करते हैं। तकरीबन 300 साल पुरानी ये आबादी है। तो यहाँ पर बाबा दीदार अली शाह सरकार सबसे पहले तशरीफ़ लाए जी। उनकी पैदाश के मतलब आप अंदाज़न कह सकते हैं कि 1825 के करीब वो इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। पहले तो उनका जो आबाई वतन था वो तो माड़ी शरीफ है, ये बलकसर इंटरचेंज के बिल्कुल साथ है माड़ी। वहाँ से वो जलारिया सखी मौजूद कलंदर सरकार के पास गए, वहाँ से फैज़ हासिल किया। तो सरकार ने फिर हुक्म दिया कि अब आपकी मंजिल जो है वो एक झामरा जगह है, और फिर साथ ही दुआ दी कि मैं तुम्हारी 7 पुश्तें जो हैं उनको फ़कीरी देता हूँ। तो ये सखी मौजूद कलंदर की दुआ है, और उनका फैज़ जो है वो यहाँ पर भी जारी है। उस दौर में झामरा जो है वो झामरा चोरों वाला मशहूर था। तो सरकार फिर यहाँ पर तशरीफ़ लाई, फिर सरकार ने अपनी तबलीग इधर शुरू कर दी। सरकार की तबलीग की वजह से आज जो झामरा है वो झामरा शरीफ के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है। वो सरकार का पत्थर भी पड़ा हुआ है, तो जहाँ जिसमें सरकार ने मुक्का मार कर अपनी फ़क्र की ताकत जो है उसको मुज़ाहरा किया। लोगों ने मौज़ तलब किया कि आप इधर बैठे हुए हैं, कोई आपकी ताकत है। तो सरकार ने उसमें मुक्का मार कर उस पत्थर में जगह बना दी। वो आज भी मौजूद है जी। लोग आते हैं वहाँ पे मतलब सलाम करते हैं जी। जागतारों से मुराद यही है कि जग को दुनिया को फैज़ देने वाले, लोगों की मुश्किलात हल करने वाले, तो इस वजह से जागतारों आपको पुकारा जाता है जी। लेकिन आपका असली नाम दीदार अली शाह था। उनके हाथ का लिखा हुआ कुरान मजीद भी, कलमी नुस्खा भी यहाँ पर सैयद अली अब्बास जो हमारे भतीजे हैं उनके पास मौजूद है। तो उसकी भी लोग ज़ियारत के लिए आते रहते हैं। तो सरकार जो वो जैसे कि बुजुर्गों से सुनते हैं कि वो उनकी दीनी तालीम भी सरकार की बहुत उनके पास नॉलेज भी था। तो उनके हाथ का जो लिखा हुआ जो कलमी नुस्खा है वो जहाँ झामरा शरीफ में मौजूद है। तो उसके बाद फिर जहाँ तक जिक्र है बाबा ज़मान अली शाह सरकार का, तो उनकी तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 1850 के लगभग उनकी पैदाश जो है वो है। वो भी अपने मुर्शिद की तलाश में, जैसे मुख्तलिफ रवायात में बयान किया जाता है जी, कि कुछ यही कहते हैं कि वो सखी मौजूद कलंदर गए, वहाँ से उनको इजाज़त मतलब आर्डर हुआ कि आप उधर झामरा शरीफ जाएँ, आपका मुर्शिद उधर है। लेकिन जो ज़्यादा मशहूर चीज़ है वो उनके बारे में है कि जो सैदन शाह से सखी सैदन शिराजी सरकार बादशाह के, तो वहाँ से उनको इशारा हुआ कि आप जिस काम के लिए आए हुए हैं, आपका मकसद जो है वो झामरा शरीफ में एक फ़कीर बैठा हुआ है, पिपल वाला दरख्त मतलब दारा जो है, तो उसके पास आपका मतलब। इसके अलावा एक और रवायत भी है कि आपके ख़ानदान के एक बुज़ुर्ग थे सैयद गौर शाह, तो उनके यहाँ पर मुरीद थे। उनके साथ ही बाबा ज़मान शाह सरकारी उनका बचपना था, तो वो यहाँ पर आए। तो यहाँ पर सैयद गौर अली शाह उनके यहाँ पर कुछ झामरा में अकीदतमंद थे। उनको पता लगा कि यहाँ पर एक बुज़ुर्ग हैं, तो वो मिलने के लिए गए और बाबा ज़मान शाह सरकार भी उनके साथ थे। तो वहाँ पे पाक दीदार सरकार की उन पर नज़र पड़ी, तो वो फ़कीर की नज़र जो है वो उन्होंने उनको अपना गर्विदा कर लिया। तो उन्होंने बाबा गौर अली शाह से कहा कि आप ये बच्चे ये मुझे दे दें। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो बुज़ुर्गों से सुनते आए, जो सीना दर सीना हम तक पहुँची हैं। तो उसके बाद जो आपका मशहूर लक़ब है वो मोती वाली सरकार है। इसके बारे में ज़्यादा यही मशहूर है कि मलक वाला स्टेशन पे आप मलंगों के साथ गए हुए थे, तो बाहर स्टेशन पे बैठे हुए थे। तो वो टीटी जो है वो मैनेजर वो टिकट चेक करने के लिए आया, तो मलंगों ने कहा कि हमारे पास टिकट तो नहीं है। तो वो सीधे सरकार के पास आया, तो सरकार ने कहा हम मलंग लोग हैं। तो उसने कहा कि अगर आपके पास टिकट नहीं है तो फिर आप सफ़र नहीं कर सकते, पहले टिकट लेना है। तो सरकार भी अपनी मंजिल में जलालत में आ गए। तो सरकार ने वो जिस घोड़ी पे बैठे हुए थे उसको ऊपर उठाया, तो उसको कहा कि नीचे देखो, नीचे मतलब मोतियों का ढेर लगा हुआ था, तुम्हारी मर्जी है ले लो। तो वो ये करामत देकर वो परेशान हो गया और उसने माजरत की, काफ़ी मुतासर हुआ। तो उसने टिकट लेने से इनकार कर दिया। जबकि दूसरी रवायत जो है वो उसके बारे में ये है कि सरकार ने वहाँ पर ही जब अपनी जलालत दिखाई थी, ऊपर से मोती गिरना शुरू हो गया जी। तो उस वजह से आपका लक़ब जो है वो मोतिया वाली सरकार जो है वह मशहूर हो गई। तो अब जहाँ तक आज़ादारी का तल्लुक़ है, तो बाबा ज़मान शाह मोती अली सरकार का आज़ादारी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिसके पूरी दुनिया में गवाह है। तकरीबन 365 के ऊपर मुख्तलिफ़ जगहों पर सरकार ने इमाम बारगाह तामीर करवाया या उनकी बुनियादें रखी। हमारे बुज़ुर्ग जो थे मोहतरम सैयद एजाज़ हुसैन शाह काज़मी साहब,
तो केवल वो फरमाते थे कि 400 के करीब सरकार ने इमाम बारगाहों की बुनियादें रखी। तो ये 365 तो 400 तकरीबन इसके दरमियान जो है, इतना के एक अंदाजे के मुताबिक आपने इमाम बारगाहों की और दरबारों की जो है वो बुनियादें रखेंगे। अब मशहूर इमाम बारगाह में यहाँ झामरा शरीफ, जहाँ पर 24-25 मुहर्रम सरकार की डेट जो रखी हुई है सालाना, वो पाकिस्तान की बहुत बड़ी अज़ादारी होती है। फिर इसी तरह अरड शरीफ तहसील जो सैदन शाह है, तो वहाँ भी 25 मुहर्रम ही मनाई जाती है और नरोज़ भी मनाया जाता है। तो इसी तरीका हरनपुर जगह है, मंडी बाउद्दीन ज़िला में मोजी वाला है। इसी तरह धंधा जस्सों की सावाल, तो इस किस्म के और भी बहुत सी मिसालें शादी वाल ये गुजरात ज़िला मंडी बाउद्दीन के मतलब इन इलाकों में हैं। तो अब जहाँ पर जो लोग इमाम बारगाह उनके लिए जगह हदिया करते थे, उसके बारे में भी काफ़ी तो यही सुनते हैं कि कुछ जगह से सरकार ने कीमतन भी जगह ली थी। तो कुछ लोग जब उनको सरकार से फैज़ होता था या उनके दुआ की वजह से उनकी परेशानियाँ या मसाइल हल होते थे, तो वो फिर सरकार से कहते कि अब हम आपकी क्या खदमत करें। तो सरकार यही कहते थे कि इमाम बारगाह के लिए कुछ जगह दे दें जहाँ पर हमने इमाम बारगाह बनाना है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। सरकार ने जितने इमाम बारगाह बनवाए उनमें से कोई अपने उनके नाम कोई नहीं है जगह, बस जैसे भी है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पे। तो वो फिर उस इलाके के लोगों को जहाँ पर आपने इमाम बारगाह बनाए, तो फिर वो लोगों को भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले कर देते थे कि आप अलम लगा हुए है तो यहाँ पर आए, अपनी मन्नतें माने तो आपकी मुसीबतें परेशानियाँ दूर होगी। इस तरीके से उन्होंने अपने तबलीग का जो अंदाज है चलाया। जो लोग दुआ के लिए अपनी परेशानी मसाइल लेकर आते थे, तो सरकार यही कहते थे कि तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, तुम अपने घर के ऊपर अलम लगाओ। तो इस तरीके से भी लोगों ने मतलब यहाँ हज़ारों लोगों ने अलम लगाए। तो सरकार की जो मशहूर है वो 1.25 लाख की कतार मशहूर है जी, मलंगों की कतार है जो अरब के सरकार के साथ होते थे। तो वो जहाँ पर भी जाते सरकार का पैगाम तो अमन का पैगाम था, मोहब्बत प्यार का था। तो वो जहाँ पर जाते थे फिर हर दरवाजे पे जाते थे, वो फ़क्र की ज़बान में हम उसको रियादत कहते हैं। तो वो वहाँ पर हर घर जाकर दुआ देते थे, कुल का भला कुल की खैर हकदार इमाम या अली। फिर लोग जवाबों में उनको कोई आटा दे देता था, कोई जो नजर न्याज होती थी। तो इस तरीके से भी फ़कीर ने अपना जो पैगाम है वो हर दरवाजे पर हर जो वो पहुँचाया। जब अब ज़माना शाह सरकार ने उनको रियादत के लिए भेजा कि हर घर में जाओ और नजर न्याज हुसैन अपना लंगर भी लो, अपनी तबलीग भी करो। तो यहाँ झामरा शरीफ में किसी औरत ने सरकार को कहा था कि आप माशाल्लाह जवान है, इतनी खूबसूरत है, तो आप इधर किधर आ गए हैं, वापस अपने वतन जाएं और कोई शादी करें, आपके बच्चे औलाद हो। तो सरकार ने फिर वही शाम को आकर भागीदारों को बताया कि फलानी बीबी ने मुझे ये कहा है। तो सरकार ने कहा कि जब सुबह जाना है तो उसको बता देना कि मेरे 1.25 लाख बच्चे ज़ाहिर में हैं और 1.25 लाख बातिन में हैं। तो ज़ाहिर तो आपकी मशहूर है कि 1.25 लाख कतार के आपके फ़ुकरा थे, तो बातिन में तो आज हज़ारों की तादाद में यहाँ पर जो सरकार के मुरीदैन हैं वो उस ज़ुमरे में आते हैं। उसके अलावा जो बुज़ुर्ग यहाँ से फैज़ लेकर गए वो अब अपने अपने इलाकों में उनके दरबार हैं, तो उनकी तादाद तो गिनना तो काफ़ी मुश्किल है। लेकिन चंद मशहूर हस्तियाँ जो हैं जिनमें बाबा जमाल सरकार सरगोदे में, बाबा तालब हुसैन शाह रत्ती टिब्बी, बाबा चंद सरकार जस्सों की ज़िला गुजरात। तो इसी तरीके से और भी काफ़ी नाम हैं जो मुख्तलिफ अपने इलाकों में जहाँ पे उनके दरबार और रोज़े बने हुए हैं, जो सरकार का दिगो फैज़ है वहाँ पर वो जारी सारी है। यहाँ पर मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के लोग जो हैं वो उर्स मुबारक जो होता है 25, 26, 27 शवाल को जी, पर अहले सुन्नत भी आते हैं, अहले तशय्युअ भी आते हैं। तो यहाँ पर कोई मज़हब का तफरका नहीं है, बल्कि चंद गैर मुस्लिम भी हैं। फ़कीर का फैज़ है, मतलब फ़कीर के नज़र में तो दरबार में तो सब बराबर है। यहाँ पे तो मज़हब का कोई तफरका नहीं है, वो तो इंसानियत की भलाई के लिए, फलाह बहबूद के लिए, तो उनकी नज़र में सब बराबर हैं। तो यही उनका तबलीग है और यही सिलसिला अब तक चल रहा है। यहाँ पर कोई किसी किस्म का मजहबी या कोई ऐसी परेशानी नहीं है, हर मकतब फ़िक्रा, बल्कि अहले तशय्युअ से ज़्यादा तो अहले सुन्नत जो हैं, अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी हज़रात, वो यहाँ पर ज़्यादा अकीदत मानते हैं। तो सरकार का मेला जो है वो ज़मान शाह मोती वाली सरकार का हर साल 25, 26, 27 शवाल को मनाया जाता है, क्योंकि एक रवायत के मुताबिक सरकार की जो वफ़ात है वो 26 शवाल को हुई थी और 27 को आप दफन हुए थे। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए 25, 26, 27 शवाल
हर साल सरकार के मज़ार पे सरकार को उर्स मनाया जाता है, जिसमें हज़ारों लोग अक़ीदतमंद जो है वो शिरकत करते हैं। तो उस लिए दूर दराज तक तकरीबन पाकिस्तान के हर कोने से यहाँ तक जो अक़ीदतमंद हैं वो मुख्तलिफ़ अज़ला से तशरीफ़ लाते हैं और अपनी अक़ीदत का जो इज़हार करते हैं। जहाँ तक उर्स का तल्लुक़ है तो बेसिकली तो ये खुशी का एक मौका होता है। तो इसका मेन मकसद तो यही होता है कि मुख्तलिफ़ मकतब फ़िक्र के लोग इकट्ठे होते हैं, वो मिलजुल कर बैठते हैं, आपस में अपने मसाइल बयान करते हैं, फ़ैज़ हासिल करते हैं, खुशी भी मनाते हैं। तो ज़्यादा यहाँ से ही तबलीग का सिलसिला भी फिर चलता है। जब वो लोग इकट्ठे होते हैं तो वो मोहम्मद आले मोहम्मद का जिक्र या फ़कीर औलिया अल्लाह का जिक्र बयान किया जाता है। तो जब वो वापस जाते हैं अपने घरों में जाते हैं तो वही सबक वो यहाँ से लेकर जाते हैं। तो इसका मेन जो मकसद है वो जिक्र और जिक्र मोहम्मद आले मोहम्मद और पैगाम मोहम्मद आले मोहम्मद जो है, तो ये इस तरीके से फ़ुकरा ने चाहे उसको ढोल के ज़रिए या धमाल के ज़रिए इसको फैलाया। यहाँ पर कवाली होती है, फिर जो लोकल हमारे देही प्रोग्राम होते हैं जिनमें बैलों का जलसा, घोड़ा डांस या जो चीज़ें होती हैं जो पब्लिक के लिए पसंद की होती हैं, चरागा होता है जी। इसका जो मेन मकसद है वो ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद ही है, आज़ादारी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। तो ये सिलसिला अब तक जारी सारी है और इंशाअल्लाह ता क़यामत तक ये जारी रहेगा। जहाँ तक ज़्यादातर इनके मामूलात का है वो तो ये कि लोग फैज़ के लिए आते थे और सरकार अपना फैज़ तकसीम करते थे। फिर बाद ज़मान शाह मोती अली सरकार ने उन्होंने तो फिर काफ़ी सफ़र किया। पाक दीदारन जो है वो तो ज़्यादा तो यहाँ पर ही रहे, वो फिर कहीं गए नहीं थे। लोग उनके पास अपना फैज़ लेते थे, वो अपनी इबादत में अपना ज़्यादा टाइम जो है वो गुजारते थे। तो ये मोती अली सरकार जो है इन्होंने बहुत दूर दराज तक फिर सफ़र किया और ज़्यादा जो मेहनत है वो सरकार की है, जिसकी वजह से इमाम बारगाह या ये मतलब डिप्टी सरकार ने की और अपनी फैज़ जो है वो लोगों तक पहुँचाया। ये भी बात बड़ी मशहूर बात है, सरकार ने कहा था कि अब आपका नाम ही दुनिया में होगा तो आप अपना फैज़ जो है वो जाएँ अपना तकसीम करेगी। तो सरकार ने भी काफ़ी मेहनत के बाद मोती अली सरकार ने फैज़ हासिल किया, उसके लिए काफ़ी कठिन मराइल जो हैं गुजारने के बाद फिर आपको फैज़ मिला। ये बात जो ज़्यादा मशहूर है ये जो सैदन शाह मेला जो होता था उर्स मुबारक सकी सैदन बादशाह का, तो वहाँ के बारे में ज़्यादा मशहूर है कि सरकार सारी रात बैठते थे और जो गाने वाले जो कवाल या उनको होते थे तो सारी रात वो पैसे देते रहते थे। कभी गोदली से नीचे पैसे उठा देते थे और गिरबान से देते थे। तो किसी ने शिकायत कर दी, उस वक्त जो थानेदार था वो आया तो उसने आकर चेक किया तो नीचे भी कोई पैसे नहीं थे और गिरबान में भी मतलब बस कमीज में कोई शय नहीं थी। वो भी मुतासर हुआ, उसने माजरत की कि मैं सरकार आपसे माजरत करता हूँ। तो जैसे वो गया तो फिर सरकार का फैज़ शुरू हो गया, फिर सरकार ने ऐसे ही वो लोगों में लंगर बांटना जो पैसे बांटना शुरू कर दिया। तो इस किस्म के और हज़ारों करामात भी सरकार की मौजूद है कि सरकार जब सफ़र पे जाते थे तो आपके साथ 400-500 मलंग होते थे दरवेश। तो वो एक किस्म की जो आखिरी एज थी सरकार की, कुछ साल जो थे वो सरकार को पालकी में उठाकर वो मलंग लेकर जाते थे। तो वो काफ़ी जगह है, मुख्तलिफ जगह पर ये हुआ कि सरकार ने जिस जहाँ पर गए तो उनको कहा कि मलंगों के लिए लंगर तैयार करो। तो उस वक्त लोगों ने यही कहा कि इस वक्त हमारे पास घर में पड़ा हुआ थोड़ा है, सरकार ने कहा वही तैयार कर दो। तो सरकार ने उन पर कपड़ा देते थे और उससे नीचे ही मतलब तकसीम करते थे। जो है वो 4-5 बंदों का खाना जो है वो कई लोगों में हज़ारों लोगों में मतलब तकसीम होता था तो वो कभी ख़त्म भी नहीं होता था। तो उसके बाद फिर दूसरी सरकार की जो मेन करामत है वो रौज़ा पाक में है, जहाँ पर कि आपके मुर्शिद बादीदार अली शाह सरकार दफन है। तो मोती अली सरकार ने जब यहाँ पे पर्दा किया, जब यहाँ फौत हुए तो उस वक्त अंदर जगह नहीं थी रोज़े के अंदर। तो हर कोई परेशान होगा कि अब सरकार को कहाँ पर दफन किया जाए। तो रात के वक्त ही जगह जो है वह खुद ब खुद पीछे हट गई। तो सुबह जब मलंगों ने लोगों ने देखा तो रोज़े के अंदर जो जगह है वो खुली हुई थी। तो इस वजह से सरकार को मतलब उस रोज़े के अंदर ही दफन किया गया। तो इसके मतलब मुख्तलिफ रवायतें हैं। एक रवायत है कि जब सरकार का आखिरी टाइम आया तो सरकार के पास जो मलंग थे, एक मलंग को सरकार बार बार भेजते थे उन पर रोज़े पे कि जाकर देखो कि जगह बनी है या नहीं। वो 3-4 दफ़ा गया तो उसने कहा सरकार अभी जगह नहीं है जी। तो आखिरी बार फिर वो जब गया तो वापस आया तो उसने बताया कि सरकार अब जगह जो है वो खुल गई है, आपकी मज़ार की बन गई है। तो वहाँ पर ही सरकार सजदे में गिरे और उसी सजदे में ही सरकार की रूह जो है वो परवाज़ कर गई। तो इसके यानी शवाहद अब भी शायद बुजुर्गों में कुछ लोग मौजूद हों
لیکن کافی لوگوں نے یہ مطلب خود چیز جو ہے وہ بیان کی ہے. تو اس کے علاوہ سرکار کی ہزاروں کرامتیں ہیں. پھر یہ پیپل کا درخت بھی یہاں پر موجود ہے کہ سرکار وہاں پر بیٹھے تھے تو مچ سے ویسے ہی کوئی لکڑ جلی سرکار نے وہاں پر لگا دی. اب یہ نہیں پتہ کہ وہ کون سی لکڑ تھی کیا تھی. تو وہاں پر پیپل کا درخت جو ہے وہ خود بخود اگنا جو ہے مطلب وہ شروع ہو گیا. وہ درخت آج بھی موجود ہے. تو جہاں تک سرکار موتی والی سرکار کا ذکر ہے تو سرکار نے بہت کی ہے اپنی زندگی میں. سنتے میں جو جیسے بزرگ آپ کہتے ہیں جی کہ لاہوت لا مکان تک لکھنؤ تک بھی سرکار نے سفر کیا. کلندر سرکار پہ بھی سرکار کا مچ موجود ہے. لاہوت لا مکان بھی سرکار کا آستانہ ہے. تو دور دراز تک سرکار نے سفر کیا. تو جہاں تک پاک دیدار سرکار کی وفات کی تاریخ کا ہے تو وہ آپ اندازہ کہہ سکتے ہیں کہ 1904 سے لے کر 1914 جو پہلی جنگ عظیم کا پیریڈ ہے اس دوران میں کسی جگہ پہ مطلب ان کی جو وفات کا ہے اس کے بارے میں زیادہ کہا جاتا ہے. سرکار کا جو روضہ مبارک ہے یہ بھی تقریباً 1920 کے قریب ایک انداز 1920-25 میں اس کو تعمیر کیے گئے. تو آپ کی اولاد میں بھی کافی مجذوب ہوئے جی. ہمارے دادا سید محمد حسین شاہ بابا جیون شاہ جی. پھر ہمارے والد صاحب سید قاسم علی شاہ چاچا سید سجاد حسین شاہ وہ بھی فقیر لوگ درویش لوگ تھے. آج کل سید مشتاق حسین شاہ میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ اس وقت موجود حیات ہیں. تو وہ بھی اپنا فیض جو ہے لوگوں کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں. لیکن سب جو ہے کرم جو ہے وہ مولا پنجتن پاک کا ہے اور اس کی ذات کا کرم ہے کہ لوگوں کو فیض مل رہا ہے. مستورات میں بھی کافی ہستیاں یہاں پر گزری ہیں. مائی زوار سرکار گزری ہیں, مائی زیتون, مائی جنت. تو ان لوگوں نے بھی مستورات میں بڑا فیض تقسیم کیا ہے. میرے بھائی تھے سید حبیر حسین شاہ تو عزاداری میں انہوں کا بھی بہت بڑا حصہ ہے. انہوں نے بھی اپنی بہت خدمت کی ہے جتنا ہو سکتا ہے. تو کافی دور دراز تک تو انہوں نے بھی مشن امام حسین علیہ السلام کو مطلب تقویت دی ہے. پہلا ان کا کلام بھی موجود ہے. زیادہ تر وہ لوخانی ہی ہے جی. وہ ہم نے اس کو کتاب کی شکل بھی دے دی ہے. وہ کتاب بھی موجود ہے جی. 100 کے لگ بھگ مرثی ہے. لوخانی کی قصیدے بھی ہیں, رباعیات بھی ہیں. تو اب وہ اب تک ماتمی جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں. مطلب مشہور ہوا تھا کربلا والوں کی دنیا میں عجب ہے داستان, دی جنہوں نے دین کو خون سے حیات جاویدان. اس کے آخری مسئلہ زندگی کا ہونا شاید آخری نو امیر جی. یہ آخری نہیں تھا. اس کے بعد انہوں نے لکھے تھے لیکن زیادہ پھر ان کی مطلب وفات کے بعد اس نوع کو زیادہ کر لو ماتم کے کہیں اپنی نکلنا جا جاؤں تو زیادہ مطلب پھر پڑھا جانے لگا جی. اور آج بھی اس کو مطلب لوگ پڑھ رہے ہیں جی. دنیاوی حساب سے تو ان کی اتنی تعلیم نہیں تھی لیکن بس یہ دعا سمجھ لیں یا ایک فیض سمجھ لیں کہ وہ جب بولتے تھے تو آدمی حیران ہو جاتا تھا کہ پتہ نہیں ان کا کتنا نالج ہے کیا ہے. تو وہ چیزیں جو ہے ان کے کلام سے مطلب وہ ظاہر ہو رہی ہیں کہ جو ان فیض حاصل تھا یا ملک حاصل تھا. اور باب زمان شاہ موتی سرکار ہیں وہ اباؤٹ 1940